नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस धमाका विद विकास पे। मित्रों, आज हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे महमूद गजनबी और गौरवंश, जहां से यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी बैंक, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो लेखपाल में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन उठता है और पूछा जाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में महमूद गजनबी और गौरवंश। इससे पहले आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास का वह महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में या कंपटीशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना पढ़ें, हम वही पढ़ें जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फालतू किताबें, फालतू वीडियो देखने से हमारा समय नष्ट होता है, परीक्षा में मिलता कुछ नहीं। तो आइए हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास को। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनबी और गौरवंश। देखते हैं, अरबों के बाद भारत पर तुर्कों ने आक्रमण किया। अरबों के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था? तुर्कों ने आक्रमण किया था। तो आइए देखते हैं, अगर पूछे कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया, तो सबसे पहले भारत पर अरबों ने किया, यानी अरब देश के नागरिकों ने किया, अरब देश के शासकों ने किया। अरबों के बाद भारत पर जो आक्रमण करते हैं वो तुर्कों ने किया। तुर्कों की गजनबी या गौर शाखा की स्थापना ईरान में अलप्तगीन ने किया था। किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। इसे आप नोट करते हुए चलेंगे। तुर्कों की कौन सी शाखा? गजनबी या गौर शाखा। इसी को गजनबी शाखा या गौर शाखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना कहाँ होती है? ईरान में होती है। ईरान में किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अलप्तगीन की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे गजनी थी। अलप्तगीन ने गजनी में अपनी राजधानी का निर्माण किया। इतनी बातें आप नोट कर लेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अलप्तगीन के बाद एक दास और इसी के दामाद सुबुक्तगीन शासक बना। अलप्तगीन के बाद गजनी का एक दास था और इसी का दामाद था, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दामाद के पहले क्या था? एक दास था। आप चाहे मनुस्मृति उठा लें, याज्ञवल्क्य स्मृति उठा लें, नारद स्मृति उठा लें, सब में दासों का वर्णन मिलता है। लेकिन मध्यकाल के जो दास थे, ये अपने मालिक के प्रति ही बहुत ही वफादार थे। इसीलिए मालिक जो होता था, अपने पुत्रों से ज़्यादा दासों पर विश्वास करता था। अब इसी को देख लीजिए, ये दास है अलप्तगीन के एक दास था। उस दास का नाम क्या था? सुबुक्तगीन। पहले दास, उसी दास से क्या किया? अपनी बेटी का विवाह कर दिया। यानी इतना ज़्यादा लगाव होता था दासों से। दास भी मालिक के प्रति वफादार होते थे और मालिक भी अपने दासों से बहुत ही लगाव रहता था।
यहाँ तक कि अपने पुत्रों से ज़्यादा लगाव रखते थे। किससे? अपने दासों से। तो आइए देखते हैं आगे। और सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे। यही सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल। सुबुक्तगीन के कितने पुत्र? 2। एक का पुत्र का नाम है महमूद, दूसरे पुत्र का नाम है इस्माइल। महमूद जो है बड़ा है, इस्माइल जो है छोटा है। इस्माइल, इसका नाम इस्माइल इसलिए नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा इस्माइल लेता है, बहुत ही सुंदर बालक है। इस्माइल जो है सुबुक्तगीन का छोटा बेटा है, अब बहुत ही खूब सुंदर था, इसीलिए इसे इस्माइल नाम रखा था। किसने? सुबुक्तगीन। और सबसे ज़्यादा प्रेम इसी इस्माइल से करता था। कौन? सुबुक्तगीन। थे इसी के दोनों पुत्र, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता था सुबुक्तगीन? इस्माइल से, क्योंकि बहुत ही सुंदर है, इसलिए इसका नाम इस्माइल रखा गया। अब बड़ा पुत्र महमूद, छोटा पुत्र इस्माइल। महमूद और इस्माइल का पिता कौन? सुबुक्तगीन। लेकिन ये दोनों पुत्र जो हैं तो सुबुक्तगीन के ही पुत्र। किसके पुत्र? सुबुक्तगीन के। लेकिन दोनों की माता 2 हैं। ये अलग माता से पैदा हुआ था और महमूद अलग माता से। महमूद की माँ अलग है, इस्माइल की माँ अलग है, पिता यही सुबुक्तगीन ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करता है? इस्माइल से करता है। इसीलिए सुबुक्तगीन अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? इस्माइल को बना देता है। बनना चाहिए था किसको? महमूद को। बड़ा पुत्र यही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम करने के कारण सुबुक्तगीन अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। महमूद, आगे देखिए, महमूद को जावली का महमूद कहा गया। जावली यानी बहुत ही धनवान है। कौन? सुबुक्तगीन की जो माँ है वो बहुत ही धनवान है। आगे देखिएगा, हम बता रहे हैं। महमूद को जावली का महमूद कहा गया। वह गजनी के पास स्थित जबुलिस्तान के एक धनवान माता का पुत्र है। ये जो जबुलिस्तान है, यहाँ पे महमूद के पिता सुबुक्तगीन का अधिकार था और इसकी माँ बहुत ही धनवान महिला थी। किसकी? महमूद की। इसीलिए महमूद को जाबुली यानी जबुली का महमूद कहा गया। यानी बहुत ही धनवान था, इसीलिए इसे जाबुली का महमूद कहा गया। धनवान थी इसकी माँ, लेकिन माँ की जो संपत्ति होगी किसको मिलेगी? पुत्र को। पूछा जाता है जाबुली का महमूद किसे कहते हैं, तो आप प्यार से बताइएगा, महमूद को। अब महमूद की माँ कैसी है? एक धनवान माता का पुत्र है, नहीं इसकी माँ बहुत ही धनवान है। किसकी? महमूद की। अब आगे देखिए, अब महमूद ने इस्माइल को पराजित करके गजनी का शासक बना। उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन ने किसे बनाया था? इस्माइल को। महमूद और इस्माइल दोनों सगे भाई हैं। सॉरी, दोनों तो भाई हैं, लेकिन एक माँ के गर्भ से न पैदा होने के कारण दोनों सगे भाई नहीं हैं। इसीलिए महमूद क्या करता है? अपने छोटे भाई इस्माइल को पराजित करके गजनी का शासक बन जाता है। गजनी का प्रथम शासक कौन? आप बताएंगे, अलप्तगीन। अलप्तगीन के बाद शासक कौन बना? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के साथ बाद कौन बना? इसी का पुत्र इस्माइल। इस्माइल को पराजित किसने कर दिया? महमूद। इधर देखिए, अब महमूद ने इस्माइल को पराजित करके गजनी का शासक बना।
यानी इस्माइल जो है, इस महमूद और इस्माइल में युद्ध होता है जिसमें इस्माइल पराजित हो जाता है। अगला शासक कौन बन गया? आप लोग प्यार से बताइए। अगला शासक महमूद बना। अब आगे देखिए, सुल्तान आजम, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला यह दुनिया का पहला शासक था। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक कौन? यही महमूद गजनबी। हम क्या पढ़ रहे हैं? महमूद गजनबी और गोरवंश। तो सुल्तान ए आजम की उपाधि, इधर देखिएगा, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला, यानी विश्व का पहला सुल्तान कौन है? महमूद गजनबी है, यानी यही महमूद है। कई बार पूछा गया है विश्व का कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की? तो आप बताएंगे महमूद गजनबी। एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या गजनबी वंश की स्थापना किसने की? तो गजनबी वंश की स्थापना किसने किया था? अलप्तगीन। किसने किया था? ईरान में अलप्तगीन ने किया था। तुर्कों की गजनबी या गोर शाखा की स्थापना ईरान में अलप्तगीन। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा गजनबी वंश की स्थापना किसने किया? सब महमूद गजनबी मार के बैठ गए, जबकि गजनबी वंश की स्थापना कौन करता है? अलप्तगीन करता है। और सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन है? महमूद गजनबी। इतना तो क्लियर हो गया होगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला सुल्तान महमूद गजनबी, वही महमूद है। आगे देखिए, इसके पहले आप देखेंगे गुलाम वंश से लेकर के लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में बाबर से जब पराजित हो जाता है, यानी गुलाम वंश के टोटल शासकों को, गुलाम वंश में 5 वंश हैं, समस्त शासकों क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। जबकि आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो प्राचीन भारत के शासकों क्या कहा? सम्राट कहा गया। अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट। आ जाएंगे आप जब दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा वंश आता है? मुगल वंश। मुगल वंश के शासकों क्या कहा जाता है? बादशाह कहा जाता है। जैसे अकबर बादशाह, औरंगजेब बादशाह, शाहजहां बादशाह। यानी दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान, प्राचीन भारत के शासकों को सम्राट, और मुगल वंश के शासकों क्या कहा? बादशाह कहा गया। आइए आगे देखते हैं। अपने चांदी के सिक्कों पर इसने बुत सिकन, यानी मूर्ति भंजक और गाजी की उपाधि धारण की। अपने चांदी के सिक्कों पर इसने, मतलब महमूद गजनबी, बुत सिकन का मतलब मूर्ति भंजक और गाजी की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी अपने चांदी के जो सिक्का था उस पे एक उपाधि धारण की, क्या? बुत सिकन, यानी मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। आप देखेंगे इस्लाम धर्म में तो मूर्ति पूजा होती नहीं, जबकि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। और ये कैसा है? थोड़ा कट्टर शासक है। ये क्या करता है? मूर्तियों को उठाता है। ये सोमनाथ के मंदिर की मूर्तियों को उठाया, ले जाके गजनी में तोड़ दिया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहा जाता है। पूछा गया है किस शासक को मूर्ति भंजक कहा जाता है? क्या बताएंगे? महमूद गजनबी। क्या करता था? मूर्तियों को तोड़वा देता था, तोड़ देता था। कौन? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की। आगे देखिएगा, इसके वंश का नाम गजनबी या यामनी वंश था। महमूद गजनबी के वंश का क्या नाम था? महमूद के वंश का गजनबी
या यामनी वंश का था। पूछा जाता है महमूद के वंश का क्या नाम था, तो आप बताएंगे महमूद किस वंश का था, तो गजनबी वंश या यामनी वंश का था। आज यहीं तक। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे महमूद गजनबी के आक्रमण, यानी उसके महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण क्यों करता है। उसका मात्र दो उद्देश्य था, एक धन को लूटना, भारत में बसना नहीं, धन को लूट करके अपने गजनी प्रदेश ले जाना, और दूसरा उद्देश्य उसका था अपने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। ये भारत में 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक कितने आक्रमण करता है महमूद गजनवी। भारत में कितनी बार आक्रमण करता है, 17 बार आक्रमण करता है। अभी हम इसका आक्रमण करवाएंगे अगली क्लास में। महमूद गजनवी के पूरे 17 आक्रमण को नहीं पढ़ना है, वही आक्रमण पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर पूछे महमूद गजनवी भारत पे कितनी बार आक्रमण किया, तो आप क्या बताएंगे, 17 बार आक्रमण किया है। इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था, धन को लूटना और इस्लाम का प्रसार करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको तैयार कर डालेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आएगा आपसे गलती नहीं होगी। आपको एकदम शुरुआत से एक एक वीडियो मिलता रहेगा छोटा छोटा, जाके आपको याद होता चले। तो वीडियो कैसे लगा आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने यार मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। तैयार अगर आप कर लेते हैं तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।